वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आर यू इन देयर माइंड? क्या आप उस इंसान के माइंड में हैं? क्या वो इंसान कोई एक्स हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर, एक्स लवर, या कभी आपको सोचता भी है कि आप उसके दिमाग में भी आते हैं? ये नो कांटेक्ट सेपरेशन या लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। क्या आप उसके माइंड में हैं या नहीं? ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आप अपने पर्सन को मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। आर यू ऑन देयर माइंड? क्या आप उस इंसान के माइंड में हैं? जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या आप उस इंसान के माइंड में हैं? बिल्कुल है। आप लोग की लास्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा हुआ है जो बहुत ज्यादा डिजास्टर था। स्टकनेस के साथ है, कुछ स्टक सिचुएशन की है आप लोग के बीच। कुछ ना कुछ ये इंसान आपसे छुपा रहा था, जो रिवील हुआ था, जो चीजें आपके सामने आई थी, जिनके लिए आपने इसके साथ क्वेश्चन करे थे, सवालात करे थे इससे। और शायद इसने उस चीज को इग्नोर करने की और उस चीज से भागने की कोशिश की थी। बिल्कुल आप उस इंसान के माइंड में है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। लेकिन लास्ट टाइम आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। उस आर्ग्यूमेंट को इसने शायद अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील करा। इसने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए उस आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि इसके पास सवालों के जवाब थे ही नहीं, ठीक है। जो ये सब कुछ कर रहा था, उसको पता है आप काफी इमोशनल है इस इंसान को लेकर। ये इंसान ये बात जानता है, आप काफी लविंग केयरिंग इंसान है। लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट चल रही है करंट टाइम फ्रेम पे। आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस नजर आ रहा है। आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है। आप नहीं चाहते कि आपके इमोशंस को ये इंसान खेले या उसको मिसयूज करे, ठीक है। जो चीज भी आपके सामने आई है, जो भी आप जिस बात पे भी आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी आप लोग के बीच एक ड्रामा क्रिएट हुआ है, इसने वो सब चीजों को जैसे कि फेस नहीं करा या उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी, या उन सब चीजों की वजह से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं की। इंसान ये भी जानता है आप कितने इमोशनल हैं, ठीक है। आप अपने आप में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को पता है आप इसके बिना अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं आप इस साइकिल को क्लोज कर दें, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, इस चैप्टर को क्लोज करके। जो जो चीजें आपके सामने आई है, जिस तरीके से आपके सामने चीजें आई है, उस चीज से आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है और पेन दिया है, ठीक है। आप अपने आप में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान जानता है आप बहुत एक एग्रेसिव है। शायद आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी इंसान है। जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर हुई है, किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई है, ये इंसान चॉइसेस रखकर बैठा हुआ है, या मल्टीपल चॉइसेस इसकी लाइफ में है। इसीलिए बार बार आप लोगों के बीच एक सेपरेशन हो जाती है, या इसका इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी नहीं नजर आती है आपको, क्योंकि आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कुछ और है। ये इंसान आपसे बातें हाइड करता है, बातें छुपाता है। जब चीजें आप तक पहुंचती हैं या आपके सामने चीजें रिवील होती है, तब वो बहुत देर हो चुकी होती है। आप बहुत ज्यादा एक हर्ट पेन, बार बार आप इस इंसान को मौका देकर थक चुके हैं। बिल्कुल आप इसके माइंड में हैं। ये इंसान जानता है अच्छे तरीके से कि आप इस बात को समझ चुके हैं, आप इस बात को जान चुके हैं, आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहा है अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं। ऐसा हो सकता है इस रिश्ते को ना बनने की वजह ये अपनी मदर फिगर करार देता है, या इसको बोलता है कि मेरी माँ की वजह से ये सिचुएशन चल नहीं सकती, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले यहाँ पर इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपको रीजन इस तरीके का रीजन देता है। आपसे इसने कम्युनिकेशन कट ऑफ जो करी है वो इसलिए की है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके की एक कम्युनिकेशन एंड हुई हुई है। आप लोग की जो फ्रेंडशिप थी, जो कम्युनिकेशन थी, आप लोग के बीच जो बॉन्ड था, वो एक फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेकर ब्रेक हुआ है। मतलब कि आप जानना चाहते हैं ये आपको फ्यूचर में क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपको लेकर इन फ्यूचर ये इंसान क्या सोचता है। इसके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। ये अपने घर वालों की वजह से आपको रीजन देता है कि चीजें चल नहीं सकेंगी, चीजें हो नहीं सकेंगी। लेकिन आपको रियल रीजन समझ में आया, ये इंसान खुद स्टेबल नहीं है। ये इंसान खुद मेंटली आपको लेकर सीरियस नहीं है। फैमिली का फैमिली, कल्चर, लाइफ, पैसा, ये सब चीजें बाद में आती हैं। पहले एक इंसान का लॉयल होना होता है। जब इंसान लॉयल हो जाता है, वो हर चीज से फाइट कर लेता है। तो आप अपने पर्सन को समझे हैं। कुछ चीजें ऐसी रिवील हुई हैं, कुछ 8 मंथ्स में इस कनेक्शन में कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट हुई हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सामने वाला इंसान ही वो सीरियस एनर्जी नहीं लेकर आ रहा है, या सामने वाला इंसान ही एक सीरियसनेस के साथ नहीं है। तो क्या ही हो जाए, मतलब कि क्या ही यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है।
तो आपको ये क्लैरिफिकेशन मिली है आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से। क्या आप इस इंसान के दिमाग में हैं? बिल्कुल ही आप इसके दिमाग में चल रहे हैं, इसको पता है कि यहाँ पर आ, ये इंसान जो भी कर रहा है आपके साथ गलत कर रहा है। ये इंसान एक अट्रैक्शन, पैशन, एक्साइटमेंट, ऐसा हो सकता है किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी फीमेल या मेल के साथ है ये इंसान, जो थर्ड पार्टी क्रिएट हुई हुई है, अट्रैक्टिव एनर्जी या फिर एक फन फ्लर्ट में है ये इंसान। मैं आपको बताऊं, आप उतने ही डिस्कनेक्ट और आइसोलेटेड इंसान है, आप हर्मिट एनर्जी में रहने वाले इंसान है, आप पीस क्रिएट करने वाले इंसान है। जो ये जिस तरीके से ये सिचुएशन को चलाना चाह रहा है, एक पैशनेट, एक थ्रिल, आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है और इस इंसान की पर्सनैलिटी कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं जिस करेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत क्लियर रहना पसंद करते हैं, बहुत स्टेबल रहना पसंद करते हैं। ये इंसान उतना ही इधर उधर कनेक्ट होना, इधर उधर टाइम स्पेंड करना, ये सब चीजें पसंद करता है, ठीक है। क्या वो इंसान आपके दिमाग में है? क्या आप उस इंसान के दिमाग में हैं? सॉरी, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में है। इस इंसान को पता है कि इस टू ऑफ कप्स को, इस कनेक्शन को ख़त्म करने वाला ये इंसान है। बहुत अच्छे से इसको इस कनेक्शन का पता है। जो भी आर्ग्यूमेंट हुई, जब जो भी मैनिपुलेशन हुई है वो इसकी तरफ से हुई है। जो भी अनस्टेबल कनेक्शन बना है, जो भी आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया है, डिस्कनेक्ट एनर्जी आई है, उस सब का रीज़न ये है, ना कि आप हैं। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आप इसके दिमाग में भी हैं और ये इंसान आपको फेस करने से भी घबरा रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं होंगे। जो भी एक ट्रुथ, एक रियलिटी, एक सामने आ रही है, वो काफी ज्यादा हार्श है, जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपको पेन दे रही है टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके, क्या आप इस इंसान के दिमाग में हैं? अगर दिमाग में है तो किस तरीके से हैं? मिस कर रहा है आपके साथ, ठीक है। जो टाइम स्पेंड किया हुआ था, एक क्लोज टाइम, एक मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब मिसिंग वो है, ठीक है। इंसान मिस कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। बहुत क्लियर माइंडसेट इस इंसान का, मतलब कि एक क्लियर, इसको पता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक मिसिंग एनर्जी है, ये आपको याद कर रहा है, इसको ये चीज बहुत क्लियरली पता है, बिल्कुल आप इसके माइंड में है, ठीक है। इस इंसान को यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन जो है ना, आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन आने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि आप वो क्लैरिटी मांगेंगे, ठीक है। इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आप इससे ऐसे सवाल करेंगे जिसका जवाब इसके पास नहीं होगा। इसको पता है आप खुद को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, आप अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने घर पे, अपनी लाइफ पे, सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप सेल्फ लव में ऑपरेट करें, आप नहीं चाह रहे इसकी नेगेटिविटी को देखना या नेगेटिविटी को समझना। मतलब कि आप एक इसको एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें, मतलब कि इस इंसान को छोड़ दें जिसको आप इतनी बार टाइम दे चुके हैं, इतनी बार आप मौके दे चुके हैं, वो इंसान तब नहीं सुधर रहा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आप इसका एक रियल फेस, आप इसकी एक रियलिटी फेस कर रहे हैं, आप इसका एक रियल, एक जो इसका एक रियल पर्सनैलिटी है ना, आप उसको समझ चुके हैं। आप इस सिचुएशन को बहुत समझ कर इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हुए, इसको ये चीज समझ में आ रही है। आप ये आप आपसे अपनी पर्सनैलिटी का वो पार्ट छुपा नहीं सकता, जो भी टॉक्सिसिटी है। आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप अपने आप को हील करना, अपने ऊपर फोकस रखना, अपने सेल्फ पे काम करना, अपनी लाइफ पे काम करना, आपका इस वक्त आपकी प्रायोरिटी ये है, ठीक है। आप किसी गॉसिप में नहीं पड़ रहे, आप लोगों की लोग इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आप इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाह रहे। आपको फिक्र इस वक्त अपने सेल्फ की है, अपने अपने आप की है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक चेंज लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप इसके माइंड में है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है और ये आपको समझ गया है कि आप इसका एक, ये जो भी आपसे छुपाना चाह रहा था, ये जो भी आपसे छुपा रहा था अब तक इस कनेक्शन में, आप अब वो सब कुछ, इसका एक रियल पर्सनैलिटी को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक रियल पर्सनैलिटी सेल्फ को आप समझ चुके हैं, ठीक है। इमोशनल है, ऐसी बात नहीं है कि इसने कभी आपकी केयर नहीं करी, ऐसी बात नहीं है कि इसने, इसको कभी आपसे एक लगाव नहीं हुआ या एक वेल विशर नहीं रहा। ये वेल विशर है क्योंकि जानता है आप एक अच्छे दिल के इंसान है, आप डिजर्व करते हैं कुछ अच्छा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान को पता है कि आप इस वक्त बहुत एक रियलिटी को फेस कर रहे हैं, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन दे रही है। आपको इसका रियल पर्सनैलिटी सेल्फ, जो ये आपसे हाइड करता था ना, जो आपको एक मैनिपुलेट करता रहता था, जो ये
विक्टिम कार्ड प्ले करता था और दूसरों के ऊपर सारी सिचुएशन को डाल देता था, भाई इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है, ये कनेक्शन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये राजी नहीं होगा, वो राजी नहीं होगा। एक क्लैरिटी सी है, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में जब तक एक कंफ्यूजन चल रही थी ना, आपको अपने विजडम से, आपको अपने नॉलेज से, या आपको अपने इंट्यूशन से आपको कुछ रियलिटी मिल रही है, या किसी की एडवाइस, या किसी के एक मतलब कि आप इसका रियल सेल्फ देख पा रहे हैं इस इंसान का, बहुत क्लियर कट आप उसके सेल्फ को देख रहे हैं, आप काफी वुंडेड हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अब आप अपने आप को इस इंसान से हर्ट नहीं होने देंगे, इसने बहुत आपको अंधेरे में रखा, बहुत कंफ्यूज करके रखा। आप सोचते थे मतलब कि ये विक्टिम है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये मतलब ये इंसान आपके साथ ही इस तरीके का गेम खेल रहा था, उधर अलग और इधर अलग, ठीक है। आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिल चुकी है, इंसान इस चीज से और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। आप जितना इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, जितनी मतलब कि आपकी एफर्ट से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी थी, किसी और की एफर्ट से नहीं थी। स्लीपलेस नाइट है, अक्सर आपको नाइटमेयर्स आते हैं, आप अक्सर चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, आप इसकी मैनिपुलेशन के बारे में, इसके पास्ट बिहेवियर, पास्ट एक्शन के बारे में कि सब झूठ था, ये सब आपसे छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, बस आप इससे अपना दुख, अपना गम छुपाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि इसको पता चले, इसको चीज़ें समझ में आए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप अपने सैडनेस को, अपनी एक डार्कनेस को, या अपने अंदर की जो एक अंधेरा जो आप फील कर रहे हैं, जो आप एक डिस्टर्बिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो चीज़ इस इंसान को पता चले, ठीक है। आप नहीं चाह रहे, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को फिक्स करना चाहते हैं, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, और ये रहना भी चाहिए। डिवाइन आपकी प्रेयर को समझेंगे, मतलब कि सुनेंगे। इस वक्त जो कुछ हो सकता है वो आपका डिवाइन, आप जिस भी मजहब पे यकीन करते हैं, आप उस चीज को फॉलो करें, आप उस चीज को समझें। वो जो कर रहा है आपके साथ आपका रब, वो बहुत बेहतर कर रहा है, ठीक है। वो गलत नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको इस वक्त सेव किया गया। वो इंसान मुनाफिक था, या वो इंसान एक डुअल फेस था, या एक फेस पे मार्क्स वेयर करा हुआ था, वो आपको नहीं समझने दे रहा था अपना रियल सेल्फ, ठीक है। मतलब कि आप मैनिपुलेट हो रहे थे, आप ये आपको एक मैनिपुलेट कर रहा था। इसके पास सारे टूल्स हैं, ये आपको पता है इसको आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, इसको पता है इसको कैसे आपको इमोशंस में डाल के आपको आपको किस तरीके से अपनी बात मनवानी है, अपने आप को एक विक्टिम प्ले करना है, ठीक है। एक विक्टिम कार्ड एनर्जी है, मतलब कि सॉरी विक्टिम एनर्जी है। ये इंसान अब तक अपने आप को सिर्फ एक विक्टिम बनाते आया है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। आपको ये बात अब समझ में आ रही है। इंसान जब खुद क्लियर होता है तो चीजें क्लियर होती हैं, तो हालात क्लियर होते हैं, तो मतलब कि एक क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इर्द गिर्द की, ठीक है। ओके, बिल्कुल आप इसके माइंड में हैं, ये इंसान आपको फेस नहीं कर पा रहा, आपके सामने नहीं आ पा रहा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। अपने एक्शंस को ये इंसान कहते हैं ना, आप इसके पास आप अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ। अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। कंप्लीशन, किसी तरीके का एक कंप्लीशन आया है इस कनेक्शन में, एक डिस्टेंस आया जो कभी नहीं आया, वो उस डिस्टेंस से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब है आप मेंटली। एक एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, जॉय, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को एक नॉर्मल बनाने की, ठीक है, एक नॉर्मल कनेक्शन करने की, एक डिस्कवरी, कुछ डिस्कवर, यहाँ पे आपको अपने अंदर एक डिस्कवर करना है, कोई चीजें हैं, कोई आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो डिस्कवर करना है। अपने आप को फॉरगिव करें। आप सबसे ज्यादा अपने आप से हर्ट होते हैं कि आपने इस इंसान को चूज करा, आपने इस इंसान पे यकीन करा, ठीक है। गॉसिप से इस कनेक्शन के बारे में लोग बातें करते हैं, कोई ना कोई है, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई जानते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि काफी एक टॉक्सिक इंसान से इंसान डील कर रहा था, एक गॉसिप्स, मतलब कि लोगों को लगता है कि आप वो डिजर्व नहीं करते थे प्रेयर, ठीक है। यहाँ पर अपने लिए आप प्रेयर करें, अपना हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करें। वैनिटी, ये इंसान काफी ज्यादा इस वक्त डार्कनेस में डूबा हुआ, और बहुत ज्यादा एक जैसे कहते हैं ना, एक डार्क साइड को ये इंसान इस वक्त फॉलो कर रहा है। किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, अल्कोहलिक एडिक्शन हो सकती है, किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है। मतलब कि किसी किसी फीमेल को बहुत सारे मेल्स की एडिक्शन होती है, बात करना, 24/7 कनेक्टेड रहना, एक से, दो से, तीन से, और ऐसी मेल को भी होती है फीमेल्स की एडिक्शंस, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल टाइम लोगों से कनेक्ट रहना, मल्टीपल लोगों से कनेक्ट करना, अलग अलग माइंडसेट के लोगों से, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से होता है लोगों के अंदर। तो कोई ना कोई एडिक्शन में ये इंसान इस वक्त कंटिन्यूसली चल रहा है। एक डार्कनेस को, अपने अंदर की डार्कनेस को फेस नहीं कर पा रहा। ये जानता है कि आप वो डिजर्व नहीं करते। आप आप इस तरीके के इंसान नहीं है, आप इसकी कैटेगरी का इंसान नहीं है। इसकी कैटेगरी कुछ और है और आपकी कैटेगरी कुछ और है, ठीक है। ये जिस तरीके से आपको झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, जिस तरीके से आपको बेवकूफ बना लेता है, तो
एक फर्क है, मतलब किसने कई बार आपको ऐसी ऐसी बातों बेवकूफ बनते हुए देखा है जिसका कोई सर और पैर नहीं था, ये जानता आप ये डिजर्व नहीं करते। कहीं ना कहीं बताऊं तो ये आप पे डिवाइन ने भी आपको प्रोटेक्ट करा, कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी आपको फिलहाल के लिए अपने आप से दूर करा, क्योंकि आपको लेकर क्लियर ही नहीं है, इसका एक थॉट प्रोसेस क्लियर ही नहीं है। ठीक है, जब भी आता है एक मैनिपुलेटिव एनर्जी लेकर आता है, बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स लेकर आता है, या आप असल में इस इंसान को रिलीज नहीं कर पा रहे, आप इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पर कनेक्टेड है आप लोगों का, लेकिन आपको टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इधर मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पर कमिटमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इस इंसान के सही होकर आने का वेट करेंगे, मतलब कि ये आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, आप इस रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ड्रीम करते हैं आप लोग की मैरिज कमिटमेंट, और ये चीज होगी, मतलब कि ये चीज होगी। आप बहुत ज्यादा एक लविंग वे में कनेक्टेड हैं, आप इसके लिए बेहद इमोशनल है, आप इसके ना होने से बहुत अकेलापन फील करते हैं। ठीक है, आप लोगों से दूर रहते हैं, आप लोगों को नहीं समझना चाहते, हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इतने इमोशनली आपसे अटैच हैं, इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं कि आप और चीजों से डिटैच हो जाते हैं, और चीजों से दूर चले जाते हैं। जब आप इससे दूर जाते हैं, आप मतलब कि एक बहुत एक स्टक हो चुके हैं, शायद इतना ही कभी आप किसी कनेक्शन पे स्टक हुए हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं इस इंसान से, इस सिचुएशन से जो भी चल रही है। ठीक है, जबकि आपको कुछ दे नहीं रही, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि आप बंधे हुए, आप चाहकर भी सिचुएशन से अपने आप को नहीं हटा पा रहे, नहीं डिटैच कर पा रहे। आपके बहुत सारी यहाँ पर आप एक डे ड्रीमर हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें, आपकी बहुत सारी विशेष, बहुत सारी ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं इस इंसान से, इस रिश्ते से, इसके, और आपके मेमोरीज क्रिएट हुई हुई है जो आपको आप मिस करते हो उन मेमोरीज को, उन चीजों को। ठीक है, आप चाहते हैं इंसान अपने अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न्स को दुरुस्त करे, मतलब कि ये आपकी वैल्यू और अहमियत को समझे। ठीक है, घूम ले, लेकिन एक दुनिया में ये इंसान निकलता है तो ये इसको सही और गलत की वैल्यू नहीं पता, इसको अभी सही और गलत अपनी जिंदगी में चूज नहीं करना। ठीक है, अभी इसकी जो लाइफ है ना, ये एक एंजॉय लाइफ में है। ठीक है, ये आपको आपकी एजुकेशन या आपके स्टूडेंट थे आप लोग जब मिला था, या एक चैटिंग वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिला होगा, ये इस वक्त उस टाइम उस चीज पे नहीं है। वो जो सीरियसनेस होती है ना, एक सीरियस, भाई मेंटली तौर पे इंसान रेडी होता है, मैरिज करनी है। ठीक है, तो सोचा भी जाता है मैरिज को लेकर, मैरिज की नजर से देखा भी जाता है। जब इंसान को एक्सप्लोर करना है तो एक एक्सप्लोर करने वाला इंसान मैरिज थोड़ी करेगा। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी, और आप में बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, आप चाहते हैं मैरिज, शादी, स्टेबिलिटी हो, पार्टनरशिप हो, एक मतलब कि आप लोग के बीच एक अच्छा कनेक्शन हो, तो वो वाली चीजें आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं। मतलब कि ये एक राइट, आप लोग को जो है ना, एक राइट इंसान एक रॉन्ग इंसान से मिल गया, इस सिचुएशन में ये कहेंगे। इसको टाइम चाहिए, ठीक है, मेच्योर होने के लिए, आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू समझने के लिए। आप इसके दिल दिमाग में तो हैं, लेकिन चाहकर भी वो जो अपनी टॉक्सिक एक नेगेटिव एडिक्शन है ना, वहां से इसको सबक सीखना है। वो चीज छोड़ नहीं पा रहा, आपको लेकर सीरियस नहीं हो पा रहा, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा। लाइफ में इतनी रंगीनियां हैं, इतने ऑप्शन है, इतनी चॉइसेस हैं कि आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहा। ठीक है, झूठे प्रोमिस, झूठी ये सब कुछ, हैंग आउट करना, ये इंसान आपकी लाइफ में टाइम पास करने के लिए आया होगा, इसने जो स्टेप इन किया होगा, इसने सोचा होगा चलो एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन इसको समझ में आया टाइम टू टाइम आप किस तरीके के इंसान हैं, आप किस तरीके के इमोशंस रखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम में। तो ये चीज आपने सिखाई, या चीज आपने बताई, आप काफी ज्यादा इसको लेकर पॉजिटिव हैं, ड्रीमी हैं, आप इसको लेकर एक फैमिली सोचते हैं, आप इसके साथ एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। ठीक है, आप इसके साथ एक सिक्योर फैमिली चाहते हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।